ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एक सवाल अक्सर हमारे पास आता है और मैक्सिमम लोगों का ये सवाल होगा कि इस केस में ऑटिस्टिक अगर बच्चा है तो इस केस में कई सारे आर्टिकल्स और कई सारे वीडियोज़ में बताया जाता है कि बच्चे को दूध नहीं देना और रोटी नहीं देना, मतलब आटे, वो जो गेहूं का आटा है उसकी रोटी नहीं देना, और मीठे चीज़ तो मना करना चलो ठीक है, उसमें ये होता है कि केला भी नहीं देना, आम भी नहीं देना, और ये सारी उलझुल चीज़ें कि ये नहीं देना। तो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि मतलब ये देना है कि नहीं देना है। तो सबसे पहली बात, हमने कई सारे वीडियो में बताया है, लेकिन क्या होता है कि पुराना वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं तो बार बार पूछते रहते हैं, तो हम बता रहे हैं इस वीडियो में क्लियरली सारी चीज़ें। कई सारे लोग पूछते हैं कि मतलब आइडियल डाइट क्या होगा, हमको देना क्या चाहिए बच्चे को। हम ये कहते हैं कि आपको क्या नहीं देना चाहिए, बस इतना जान लीजिए। इतना जान लेंगे कि क्या नहीं देना है तो बाकी सारी चीज़ें दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली बात ये कि इन बच्चों में शुगर, चीनी, रिफाइंड शुगर जो हमारे घर में यूज होता है, एडेड शुगर बहुत सारी चीज़ों में आता है, जैसे कि शुगर वाली चीज़ें कुछ भी नहीं देनी है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ की प्रोसेस्ड फूड नहीं देना है। प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? ये जो आपको चिप्स, कुरकुरे, ये जो पैकेट में बंद होके जितनी चीज़ें आती हैं सारी चीज़ें प्रोसेस्ड हैं। इसके अलावा चीज़ हो गया, केक, पेस्ट्री हो गया, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जंक फूड, फास्ट फूड, ये ऐसे भी नहीं देना चाहिए। सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चा है इसलिए नहीं देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ये ऐसे भी किसी को नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा भी नुकसान, हम एडल्ट हैं, हम पूरी तरह से फिट हैं, फिर भी हमें भी इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैदा और महीन अनाज, ये जितने तरह के महीन अनाज आजकल फैशन ट्रेंड में आ गया है कि हमको महीन अनाज खाना है, तो वो सारी चीज़ें बच्चों को नहीं देनी है। एक तो गट हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी इनमें होते हैं, उसमें ये महीन अनाज हम देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि और प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, कम नहीं होती। ये हो गया। इसके बाद से जैसे कि वाइट साल्ट वगैरह हो गया। इसके अलावा जितने भी तरह के फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं देनी है। कई वीडियो में हमने ये भी बताया कि नॉन वेज नहीं देना है। नॉन वेज में कुछ भी नहीं देना है। कुछ लोग बोलते हैं कि मछली दे सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अंडा दे सकते हैं, कुछ लोग, नॉन वेज में कुछ भी नहीं देना है। अंडा क्यों नहीं देना है? क्योंकि अभी तो समझ लीजिएगा, अभी समय में जो अंडा आप खाते हैं वो अंडा है नहीं। वो सारा कुछ वो केमिकल बेस्ड चीज़ें हैं, इंजेक्शन दे दे के, और उसमें ये किया जाता है, वो अंडा निकाला जाता है, और वो कम समय में ही ज़्यादा ये करके वो मुर्गियों को जान से मारा जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो वो जो बचपन से आप सुनते आ रहे हैं बुजुर्गों से कि अंडा खाना, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये सब फेक, मतलब क्या होता है ना कि एक तरह से क्या होता है ना कि ये बेबुनियाद बातें हैं कि इससे ये मिलेगा, उससे वो मिलेगा। वेज जितने भी आइटम्स हैं हमारे ये में, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण हमारा देश, तो यहाँ इतनी सारी चीज़ें वेज आइटम हैं। अंकुरा खाए सो मानवा बोला जाता है कि मतलब कि जो अंकुरित चीज़ों को खाता है, मानव का भोजन अंकुरित चीज़ें ही है। तो इसलिए अंकुरित चीज़ें जो भी हैं, जो भी अंकुर से बनी हुई हैं, वो सारी चीज़ें हम ले सकते हैं, हमें नुकसान नहीं करेंगे। इसके अलावा नॉनवेज क्यों नहीं देना, हम बता रहे हैं कि जैसे अलग अलग जानवर का अलग अलग पीएच होता है। ब्लड का पीएच, जैसे हमारे ब्लड का पीएच अलग है। एक पानी न्यूट्रल पीएच होता है, 7 होता है, तो वो पानी हमारे पीने लायक होता है। वो टेस्टलेस होता है, वो कलरलेस, ओडरलेस होता है, कलरलेस होता है, ये सारी चीज़ें तो ये होता है ना, तो वो न्यूट्रल है। उससे नीचे आते जाएंगे एसिडिक नेचर होते जाएगा, उससे ऊपर जाते जाएंगे अल्कलाइन नेचर होते जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो हर ब्लड का भी उसी तरह का अलग 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 पीएच होता है। हमारे ब्लड का पीएच अलग, किसी और जानवर के ब्लड का पीएच अलग, किसी और जानवर के ब्लड का पीएच अलग। वो अगर साइंटिफिकली भी देखें तो हमारा पीएच इम्बैलेंस होता है, और पीएच इम्बैलेंस होता है इसकी वजह से ही क्या होता है ना कि अब हमारे शरीर में सिर्फ हमारा खून है, तो कभी तबीयत खराब हुई तो हमारे लिए जो दवाएं बनी हैं हमारे पर असर करेंगी।
लेकिन हमारे शरीर में सिर्फ हमारा खून नहीं और अलग अलग जानवरों का भी खून है, तो उन जानवरों के लिए दवाएं अलग हो। जानवरों का कभी दवा देखना, उनका टैबलेट आप देखेंगे ना, वो हाई डोजेज टैबलेट, वो बड़े बड़े टैबलेट्स होते हैं। हमारा जो ये होता है वो हमारे पे रिसर्च करके जो हमारे लिए चीज़ें बनी है तो वो कम डोज में होती हैं। अब जो लोग ज़्यादा उस तरह का मांस और मछली खा के अपना शरीर को ये किए हुए, उन पे वो दवाएं भी उतने पावर में असर नहीं करती, ओवरडोज दवाओं का भी लेना हो जाता। बच्चों को भी खिला के हम उसी तरह से ये कर देते हैं। तो इस एंगल से भी अगर सोचें ना तो ये नॉनवेज नहीं देना, खुद भी नहीं लेना चाहिए, बच्चों को भी नहीं देना चाहिए। इसके अलावा इतनी बातें तो हो ही गई, इसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर नॉनवेज हम देते हैं तो बच्चे में ईजिली वो डाइजेस्ट होगा ही नहीं। वो मांस का टुकड़ा है, वो ईजिली डाइजेस्ट होने के लिए है ही नहीं। आपके शरीर में भी, एडल्ट के शरीर में भी ईजिली डाइजेस्ट वो नहीं होता है। और इसलिए आप देखते हैं ना कि कहीं गए, किसी शादी पार्टी, कहीं कुछ फंक्शन वैसा रहा, उसमें ये खाए और उसके बाद से फूड पॉइजनिंग हुआ और लंबे समय तक बीमार रहे। तो सारा खाना और सारा जीव के टेस्ट के लिए कर रहे हैं और उसके बाद से बीमार हो गए, मतलब सारा जीव का टेस्ट निकल गया। इस वजह से भी नुकसान होता है। तो इन सारे कारणों को भी अगर आप देख लें तो फिर क्या है कि आपको नॉनवेज न खाना चाहिए, न बच्चों को देना चाहिए। अब रही बात कि हमने शुरू किया वीडियो कि दूध रोटी दे सकते हैं कि नहीं। GFCF डाइट का एक ये है, ट्रेंड है। वो असल में कॉन्सेप्ट बाद में है, ट्रेंड पहले है। वो सबको कुछ ना कुछ यूनिक नाम चाहिए, यूनिक नाम मिलते ही उनका दिमाग बावला हो जाता है कि ये कुछ स्पेशल कहा जा रहा है। जैसे गाँवों में क्या होता है ना कि पतीले में बनाया जाता है चावल डाला गया, पहले तो पानी ये करके गर्म किया गया, उसके बाद जब वो खौलने लगता है तो उसमें चावल डाला गया, उसके बाद उसको पसा दिया जाता है कि वो सारा उसमें का जो माड़ होता है वो निकल जाता है, फिर चावल बच गया। तो वो चावल जो होता है वो डायबिटिक लोगों को भी दिया जाता है कि मतलब उसमें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम रह जाती है, तो इसलिए डायबिटिक लोगों को भी दे दिया जाता है। जनरली उसना चावल वगैरह का ये करके दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चावल रोटी में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता, दोनों में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट मिलता, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बात कर रहे थे कि वो जो माड़ पसा दिया जाता है ना, वो माड़ को हम लोग माड़ बोलते हैं। ऐसे फेंक दिया, गाय को डाल दिया, गाय भैंस को हमारे यहाँ जनरली डाल दिया जाता है। उसी माड़ को माड़ हम कहते हैं। उसी माड़ को आप किसी रेस्टोरेंट में राइस सूप के नाम पर उसको गार्निशिंग करके अलग अलग चीज़ों को डाल के और आपको बेच देता है। आपको वही माड़ जो आप फेंक दे रहे थे, वही माड़ आपको टेस्टी सूप लगने लगता है, राइस सूप। तो यही बात है, जहाँ अंग्रेजी नाम डाला बस आपको मज़ा आ गया। तो इन चक्करों में नहीं पड़ना है। GFCF डाइट का मतलब सिंपल समझ लीजिए, ग्लूटेन फ्री, केजीन फ्री डाइट बोला जाता है। ग्लूटेन जनरली आपको ये जो गेहूँ है, जौ है, इन सब चीज़ों में ग्लूटेन की मात्रा होती है। तो ग्लूटेन ये मतलब दिया जाता है, मना किया जाता है इसलिए कि उससे एग्रेशन थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव करेगा बच्चे को, इसलिए जनरली मना किया जाता है। और ग्लूटेन फ्री, केजीन फ्री, केजीन मतलब मिल्क प्रोटीन होता है, दूध में वो प्रोटीन मिलता है, तो उससे क्या होता है केजीन फ्री। तो ये दो चीज़ें कही जाती हैं कि मतलब मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं देने के लिए, जिससे क्या होगा, नुकसान होगा बच्चे का। अब यहाँ समझने की ज़रूरत ये है ना कि मैक्सिमम लोग हमारे देश में जिस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, जिस तरह के ये से आते हैं, दिन का खाना मैक्सिमम लोगों का सुबह का दाल चावल सब्जी ही है और रात में रोटी दूध और सब्जी, मतलब ये चीज़ें ही है, और गेहूँ और चावल ही मेन ये है। तो जिसकी बॉडी उसी हिसाब से मेंटेन करते आई है, एडॉप्ट कर लिया हमने जो खाना, उस खाने से हमको कभी भी किसी तरह का नुकसान नहीं होने को है। दूध किस तरह का नहीं देना ये जानना जरूरी है, और रोटी भी किस तरह का नहीं देना ये जानना जरूरी है। ये जो मार्केट का आपको आता है ना कि ये ब्लेसिंग, आशीर्वाद और नीलकमल और लाल कमल और कुछ कुछ नाम से जो पैकेट वाला आटा और चक्की आटा, 100% चक्की आटा कह के आता है, ये सारी चीज़ें आप कभी हाथ से टच करके देखेंगे तो ये असल में आटा है ही नहीं, ये मैक्सिमम मैदा। इनको इतना लेवल पे रिफाइंड करके ये किया जा रहा है कि ये आटा है ही नहीं, ये मैदे की तरह हो गए।
अब ये भी जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि महीन अनाज हमेशा हमारे आंतों में जाके चिपक सकता है। वो क्या होता है, उससे कॉन्स्टिपेशन और गट हेल्थ इशूज शुरू हो सकते हैं। उसी तरह से वो महीन अनाज हो जाता है, वो आटा आटा नहीं रहता। गाँवों में जब छोटे छोटे हम लोग थे तो दे दिया जाता था, गेहूँ साइकिल पे बांध दिया कि ले जाके पिसा के लेके आओ। हमेशा होता था कि थोड़ा दरदरा पिसाना, पूरा महीन नहीं कर देना। तो दरदरा जो पिसाया जाता है वो क्या होता है कि उसमें वो कुछ फाइबर रहते हैं, डाइटरी फाइबर्स जो हम खाते हैं उसका रोटी, तो उससे क्या होता है कि हमारा डाइटरी फाइबर मिला तो इजीली डाइजेस्ट भी हुआ और हमारे पूरे ये को आंत को ये करके और साफ़ सफाई कर दिया। सुबह हमें हम जाएंगे तो पेट हमारा फ्रेश रहेगा, हमको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए, और ये मैदे की तरह आटा, इसको गूंथने के बाद ये पूरा बलून की तरह और रबर की तरह हो जाता है, चमोटी। तो ये आटा नुकसान करेगा ही करेगा। और हम लोग धीरे धीरे फैशनेबल होते जा रहे हैं, पैकेट उठा लेके आते हैं। इस पैकेट को आप 3-4 दिन 5 दिन खुला रख के छोड़ दीजिए, देखिए उसमें कीड़ा नहीं लगा तो आप कहिएगा। मतलब क्या है कि वो पैकेट में था तब तक ये हवा के संपर्क में आते ही आसपास के, मतलब कि वो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है। और आप जैसे ये होता है कि घर का आटा 1 kg उसको आप रखते हैं, एक डब्बा में ऐसे जनरली रखा जाता है और वो आटा लंबे समय तक चलता है। मतलब कहने का ये है कि संभव जितना हो सके आप गेहूं खरीदें, उसको खुद पिसाएं, घर में खाएं, प्रॉब्लम उससे होगी ही नहीं। प्रॉब्लम तो है वो प्रिजर्वेटिव्स और केमिकली प्रोसेस्ड चीज़ों से। तो ये तो हो गया कि आटा और रोटी की बात। इसी तरह से दूध पे आते हैं। दूध भी मैक्सिमम लोगों को क्या मिलता है, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं या फिर स्पेशल किड्स, जो मैक्सिमम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना और बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े उस तरह के ये में, उसमें प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ दूध क्या अवेलेबल है पैकेट में, पैकेट वाला दूध 3-4 दिन जनरली रह जाता है पैकेट में, वो डीप फ्रीजर में डाल के रखता है। हमारे घर का दूध अगर एक दिन 12 घंटे तक अगर एक बार गर्म किया 12 घंटे तक यूज नहीं किया फट जाएगा। लेकिन ये 4-5 दिन तक रह जाता है पैकेट में। कैसे रह जाता है? बिना प्रिजर्वेटिव डाले हुए, बिना केमिकली प्रोसेस्ड किए हुए ये नहीं रह पाएगा। वो दूध हम अपने बच्चे को देंगे तो नुकसान करेगा ही करेगा। इसके अलावा जैसे कि वो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, उनके आसपास सोसाइटी जिसको आप बोलते हैं, जो अपार्टमेंट 1-2 रूम का होता है, फ्लैट आपका, उसके गेट पे लेके गाय बांध देगा और एक इंजेक्शन भरेगा, यहाँ ठोक देगा, बछड़े को नहीं लेके आएगा और उसमें से दूध निकाल लेगा। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन। ऑक्सीटोसिन अगर किसी फीमेल को दे दिया जाए, वो इंजेक्शन जो उसको दिया जा रहा है, तो पूरा शरीर टूटने लगेगा और दूध कंट्रोल नहीं होगा। उसी तरह से उसका देते ही पूरी तरह से ये हो जाएगी और उसके शरीर को निचोड़ के जो दूध निकाल लिया गया वो बच्चा लेगा तो उससे एग्रेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नहीं बढ़ने का सवाल नहीं। तो आपको लग रहा है कि आप तो डायरेक्ट गाय से निकाल रहे हैं, लेकिन कैसे प्रोसेस हो रहा है इस बात को समझिए, फिर समझ में आ जाएगा कि वो दूध देना चाहिए कि नहीं देना। वो दूध और वो रोटी नहीं देनी चाहिए। अगर शुद्ध है, शुद्ध मतलब कि गाय बछड़े के साथ दूही गई, वो दूध दीजिए। घर पे गेहूं पिसा के आटा आपने तैयार किया, वो दीजिए। फल में सारे फल दीजिए। फल में चीनी नहीं होता है, उसकी वजह से मिठाई नहीं होती, वो फ्रक्टोज है। ग्लूकोज फ्रक्टोज में फ़र्क होता है, फार्मूला दोनों का सेम होता है, लेकिन फल में जो चीज़ें मिल रही है उसको फ्रक्टोज बोलते हैं। और फल देने से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। केला नहीं देंगे, सेब नहीं देंगे, संतरा नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो मीठे से परहेज नहीं है, चीनी से परहेज है। गुड़ दे सकते हैं, खांड दे सकते हैं, वो ताल मिश्री जो धागे पे बनाई जाती है वो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर शुद्ध शहद मिले, वो तो मिलता नहीं है, प्योर हनी तो मिलेगा नहीं है। आप किसी बाबा के पतंजलि उठा लाएंगे, फिर कोई आबर डाबर का उठा लेंगे, तो फिर उससे तो प्रॉब्लम होगी ना। वो केमिकली प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, उसमें मिलावट है। कोई कितना भी दावा करे मिलावट है, हमने बहुत सारे लोगों का मंगा के देखा मिलावट है। तो आप अगर अगल बगल में कहीं अच्छा हनी मिले जो कि डायरेक्ट छत्ते से उतार के दे रहा हो, इन सारी चीज़ों में थोड़ा ध्यान देना हो। जैसे सरसों के तेल की हम बात करते हैं, तो कच्ची घानी सरसों तेल में एसेंस इतना डाला है कि एकदम आपको लगेगा झांस जो बोलता है ना, कि एकदम से लगेगा आँख में जलन होने लगेगी। इतना एसेंस डाला, इतना ये डाला हुआ है, उसमें केमिकल डाला हुआ। आप अगर थोड़ा समय निकालें, जाके सामने सरसों
कहिए, आपके आसपास में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आप गूगल सर्च करें, आप तो गूगल और सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह पे आसपास का डिटेल रहता है कि हमारे सामने पेड़ के तेल दिया जाता है, अगर वो तेल हम यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर चीज़ को छोड़ देने की ज़रूरत नहीं है कि इससे प्रॉब्लम होती है छोड़ देना है। कोई कहता है, अभी तो आप सोशल मीडिया का इतना ये है, वीडियो चलाने के लिए किसी को कुछ भी बोलना, तो इन सब चक्करों में नहीं पड़े। कोई कहता है कि नॉन स्टिक में नहीं खाना बनाओ, कोई कहता है कि फ्रिज में खाना नहीं रखो, कोई कहता है कि इन सब बातों से कोई ये नहीं। हाँ, नुकसान होता है, फ्रिज में रख के डायरेक्ट ये करने से नुकसान होता है, लेकिन उसके बिना काम भी नहीं चलने को। तो जिसके बिना काम नहीं चलने को है, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचने को है। आप इस बात पे ध्यान दें कि क्या नहीं करना है, कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। और इसके साथ साथ ईमानदारी से बच्चे पे काम करना है, ध्यान देना है, बच्चे के लिए अवेयर होना है, पॉजिटिव होना है। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्यूरेबल। धन्यवाद।